discuss some important terms of thermodynamics, namely heat capacity, specific heat capacity, and molar heat capacity. First of all, we'll take heat capacity. So what is heat capacity? Heat capacity is the amount of heat required to raise the temperature of the substance or system by 1 degree Celsius. By 1 degree Celsius. For example, हमारे पास एक सिस्टम है, ये वाटर सिस्टम है, वाटर है, समझना चाहिए वाटर है. सो इसका हम टेम्परेचर रेज करना चाहते हैं बाय 1 डिग्री सेल्सियस, यानी इसका हम टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं बाय 1 डिग्री सेल्सियस. उसके लिए हमें कितना अमाउंट ऑफ हीट उसको सप्लाई करना पड़ेगा. दैट अमाउंट ऑफ हीट इज नोन एज हीट कैपेसिटी बोलते हैं उसको. फॉर एग्जाम्पल, इफ क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड, इफ द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम is equal to Q, हम मानते हैं this Q is the amount of heat supplied to the system, and as a result its temperature is raised from T1 to T2. हम मानते हैं सिस्टम को Q amount of heat सप्लाई करते हैं, उस हीट से उसका टेम्परेचर रेज होता है फ्रॉम T1 इनिशियल टेम्परेचर टू T2 दैट इज फाइनल टेम्परेचर. देन हीट कैपेसिटी C से हम करते हैं हीट कैपेसिटी डिनोट, ये बराबर होता है फिर Q, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज T2 माइनस T1. T2 माइनस T1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C इज इक्वल टू Q divided by T2 minus T2, this that is change in temperature, is change in temperature. So this is the heat capacity. इससे हम करते हैं heat capacity represent C is equal to Q divided by del T, where Q is the amount of heat supplied to the system and del T is the change in temperature. अब जो यहाँ पर अगर हम लिखिए for small if the amount of heat supplied is small, that is del Q. This is the small amount of heat supplied to the system. वहां पर जो टेम्परेचर में चेंज आएगा that will be small, so there will be small change in temperature also. That means small amount of this small change of temperature will take place, that is from T to T plus GT, यानी यहाँ पर थोड़ा बहुत स्मॉल चेंज आएगा टेम्परेचर में. T से चेंज हो जाएगा T प्लस dt. dt जो है दैट इज अ स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर. सो हीट कैपेसिटी इन दिस केस कैन बिकम, इस केस में हीट कैपेसिटी बनेगा फिर डेल क्यू का मतलब है स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम. उससे जो टेम्परेचर में चेंज आती है दैट विल बी वेरी स्मॉल, दैट विल बी T प्लस dt माइनस T. सो इसको हम सिंपलीफाई कर देंगे, दैट इज डेल क्यू डिवाइडेड बाय dt, जिनकी ये T और dt कैंसिल. सो इसका मतलब है फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम, यानी जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट करते हैं सप्लाई टू द सिस्टम, सो वहां पर जो C होगा हीट कैपेसिटी दैट विल बी इक्वल टू डेल क्यू डिवाइडेड बाय dt. सो दैट मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट divided by small change in temperature. So this was about heat capacity. Now specific heat capacity. So अब अगर हम करेंगे if we fix, अगर हम लेंगे कोई सब सिस्टम हम लेते हैं यहाँ पर, हम we will take 1 gram सिस्टम, सिर्फ हम लेते हैं 1 ग्राम, यानी हम फिक्स करते हैं सिस्टम, उसका हम अमाउंट लेते हैं 1 ग्राम. So इस 1 ग्राम का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे by 1 degree Celsius, so how much heat is required? That is known as specific heat capacity. So specific heat capacity may be defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of the system or substance by 1 degree Celsius. By 1 degree Celsius. In simple terms, कितना heat हमें चाहिए, कितना heat हमें required to raise the temperature of 1 gram of system or substance by 1 degree Celsius. That is known as
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. सो इस केस में हम क्या करते हैं, वी स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ द सबस्टेंस और अमाउंट ऑफ द सिस्टम. हम यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं वो अमाउंट ऑफ द सिस्टम एंड अमाउंट ऑफ द सबस्टेंस. इसी तरह अगर हम लेंगे 1 ग्राम के बदले, इफ विल टेक 1 ग्राम के बदले अगर हम लेंगे 1 ग्राम, विल टेक instead we take 1 mole of the substance. So if 1 mole of the substance is taken, यानी हम यहाँ पर सिस्टम हम लेते हैं 1 mole या 1 substance लेते हैं 1 mole. Now amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of the substance or 1 mole of the system. यहाँ पर हमने 1 ग्राम के बदले 1 मोल लिया है. उस केस में हम लेते हैं, इसको हम बोलते हैं ये मोलर हीट कैपेसिटी बोलते हैं इसको हम डिनोट करते हैं by Cm. So molar heat capacity may be defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of the system or substance by 1 degree Celsius. इसको हम करते हैं Cm से डिनोट. Cm यहाँ पर ये होता है मोलर हीट कैपेसिटी. सो Cm हम लिखते हैं बराबर दिस इक्वल टू C हो गए हीट कैपेसिटी डिवाइड बाई N हो गए नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स से सबस्टेंस में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, हीट कैपेसिटी करते हैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स एंड वी गेट Cm, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी. सो Cm इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय N. हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय N हो गया यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है. अब जो हम यहाँ पर ये हीट जो है ना, हीट Q अमाउंट ऑफ हीट व्हिच वी सप्लाई टू ए पर्टिकुलर सिस्टम, जो हम एक सिस्टम को सप्लाई करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिस्टम है, उसका मास है, यानी वो है सिस्टम. अगर एक सिस्टम है हमारे पास, उसका मास है m के बराबर उसका मास है, और उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है सबस्टेंस का या सिस्टम का, दैट इज इक्वल टू C. ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, C के बराबर है. सो यहां पर अगर हमें Q अमाउंट ऑफ, जब हम करते हैं Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई, हम करते हैं Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई, यानी Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई. नाउ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड दैट इज इक्वल टू Q टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दिस मास ऑफ द सिस्टम, by 1 degree Celsius. Now this Q can be calculated. ये Q जो है ना, amount of heat supplied to the system, the amount of heat required to raise the temperature of the system from T1, यानी टेम्परेचर हम यहाँ पर रेज करते हैं, जब हम करते हैं amount of heat supplied to the system, उसका टेम्परेचर रेज होता है from T1 to T2, T1 to T2. अगर repeat again, for example you have a system having mass m, और उस सिस्टम का स्पेसिफिक हीट है इक्वल टू C. Now when you supply amount of heat, उसको amount of heat supply, amount of heat Q करते हो सप्लाई, और उसका टेम्परेचर रेज है from T1 to T2. You can calculate that Q amount of heat which you have supplied to raise the temperature of this system having mass m by the formula Q is equal to m into C into del T. ऐसे हम कर सकते हैं, ये इसका वैल्यू हम कर सकते हैं कैलकुलेट बाय दिस फार्मूला. Q इज इक्वल टू m इंटू C इंटू डेल T. यहाँ पर डेल T आपको पता है, दिस इज चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम, दिस इज चेंज इन टेम्परेचर देन फाइनल माइनस इनिशियल T2 माइनस T1 के बराबर होता है. सो यहाँ पर हम ये निकाल सकते हैं, इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम हैविंग मास m. या हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये वी कैन यूज आल्सो दिस फार्मूला C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय डेल T. यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं यूज. सो Q इज इक्वल टू C इनटू डेल T. ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ Q. वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q, दैट इज अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम. इन सिस्टम को हम सप्लाई करते हैं हीट, उस हीट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग, चाहे ये फार्मूला यूज करो या ये फार्मूला यूज करेंगे या हम ये फार्मूला यूज करेंगे. Q इज इक्वल टू C इंटू dt. सो अगर हम वाटर के केस में लेंगे, वाटर के केस में जो स्पेसिफिक हीट होता है, स्पेसिफिक हीट इन केस ऑफ वाटर, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन केस ऑफ वाटर, दैट इज इक्वल टू
that is equal to 1 calorie. 1 calorie per gram per Kelvin. ये per gram per Kelvin, 1 calorie per gram per Kelvin, और in joules में हम लिख सकते हैं 4.18 joules per gram per Kelvin. यानी ये specific heat of water है, specific heat capacity of water है ये. This. So this was about heat capacity, specific heat capacity, and Molar heat capacity.